नेक्स्ट टॉपिक है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। पहले इसको समझेंगे। देखिए, जो रिवर होती है, ये आपकी रिवर है। रिवर का जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी वाई किलोमीटर पर आवर, राइट। अब नेक्स्ट है आपकी बोट। बोट की जो वेलोसिटी है वो एक्स किलोमीटर पर आवर, इसकी वाई किलोमीटर। तो व्हेन इट इज सेड टू बी अपस्ट्रीम और व्हेन इट इज सेड टू बी डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होगा व्हेन रिवर एंड बोट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, देन इट इज सेड टू बी डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में हम दोनों की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, प्लस कर। बट अपस्ट्रीम के केस में कैसा होगा, रिवर की वेलोसिटी ये है वाई किलोमीटर पर आवर, और बोट जा रही है ऐसे। बोट की वेलोसिटी क्या है, अपोजिट है। व्हेन बोट इज ट्रेवलिंग अपोजिट टू द रिवर, देन इट इज सेड टू बी अपस्ट्रीम। तो हमें क्या करना होगा, बोट तभी ऊपर जाएगी जब हम बोट की स्पीड में से रिवर की वेलोसिटी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बोट की वेलोसिटी में से या बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस करेंगे, दैट इज सेड टू बी अपस्ट्रीम। तो ये आपकी अपस्ट्रीम है। ये आपकी डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए एक्स माइनस वाई लेंगे क्योंकि बोट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है रिवर, और अगर रिवर के सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी प्लस। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। A boat goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 8 hours। तो देखेंगे यहाँ पर जो टाइम आपको लग रहा है वो 8 आवर्स लग रहा है। तो इसका मतलब दोनों को आने में और जाने में जो टाइम लगेगा वो 8 आवर्स का टाइम लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8 आवर्स। T1 टाइम है जब अपस्ट्रीम जाएगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है अपस्ट्रीम कितना है, 12 किलोमीटर। तो T1 टाइम होगा जब अपस्ट्रीम जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम निकाल रहे हैं टाइम T1। अब स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की, कितनी होगी, x माइनस वाई। तो वहां पर रख देंगे x माइनस वाई। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया नहीं पता, टाइम कितना ट्रेवल करा T1, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम उधर आ गया। T1 कितना आ गया, 12 अपॉन x माइनस वाई। ये आ गया आपका T1। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम में है, डाउन स्ट्रीम में हम क्या निकालेंगे, आपको T2 निकालेंगे। अब डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस आपको दे रखा है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 40 पुट करेंगे। डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 40, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। 40 अपॉन T2, T2 इधर जाएगा 40 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है। अब T1 T2 दोनों को कितना टोटल टाइम लग रहा है आने में और जाने में, अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। T1 की वैल्यू 12 अपॉन x प्लस x माइनस वाई प्लस 40 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स। दैट योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में उसने बोला है इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ इक्वेशन उसकी। डायरेक्ट इक्वेशन क्या होगी, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 16 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम कितना है x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम कितना है 32 इन द सेम टाइम। ये कितना हो जाएगा 32 x प्लस वाई इन द सेम टाइम, दैट इज 8 आवर्स। दैट इज योर इक्वेशन नंबर। अब ये इक्वेशन आपको आती है सोल्व करने की। ठीक है,
तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, 1/x+y और 1/x-y, इसको आप क्या करेंगे, 1/x-y, 1/x-y लेट कर लेंगे, 1/x+y, 1/x+y लेट करेंगे, u और v में इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे। ये आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50, द बोट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो इक्वेशन क्या बनेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन T1, क्योंकि इसने बोला है T1 प्लस T2 कितना है 8 आवर्स, आने में और जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको 8 आवर्स, अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम जाने में 8 आवर्स लग रहे हैं। तो स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की, x-y, डिस्टेंस कितना है 25, यह आ जाएगा T1। तो आपका T1 कितना आ गया 25 डिवाइडेड बाई x-, ऐसे ही आपका स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन T2, डाउन स्ट्रीम में कितना है 33, x+y 33 अपॉन T2, T2 इज इक्वल टू 33 अपॉन x+। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दैट इज 25 अपॉन x-y प्लस 33 अपॉन x+y इक्वल्स टू 8। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसमें आगे, इट कैन ऑल्सो गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 77 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स। तो अप स्ट्रीम कितना जा रहा है 40, तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे, अप स्ट्रीम जा रहा है 40, तो 40 अपॉन x-y प्लस 77 डाउन स्ट्रीम x+y इज इक्वल टू 50। तो आप याद रखेंगे, अगर अप स्ट्रीम है तो डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू टाइम। ये पूरा आपका टाइम है, ये पूरा आपका टाइम है। ये टाइम किसका निकल के आया अप स्ट्रीम का, ये टाइम निकल के आया डाउन स्ट्रीम का, दोनों को प्लस कर दिया, आने जाने में कितना टाइम लग रहा है 8 आवर। ऐसी सेकंड इक्वेशन में अप स्ट्रीम कितना जा रहा है 40 किलोमीटर, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा टाइम आ गया। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम का, दोनों टाइम को प्लस किया 15, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसको लेट करेंगे, तो लेट करेंगे, लेट 1/x-y इज इक्वल्स टू u और 1/x+y इज इक्वल्स टू v। अब वहां पर पुट करेंगे तो ये आ गया 25u प्लस 33v इज इक्वल्स टू 8, और दूसरा आ गया आपका 40u प्लस 77v इज इक्वल्स टू 50। तो अब आपको ये चेक करना है कि आप कौन से कोफिशिएंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। अगर आप इक्वल कर सकते हैं इक्वल करिए, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर दीजिए। तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, 25 और 40 को इक्वल कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए कर सकते हैं, पॉसिबल है तो इनको कर सकते हैं, इनको कर लीजिए, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम लगाएंगे। u, तो u के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, v के लिखेंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0 और -15 इक्वल्स टू 0। तो v के कोफिशिएंट लिखेंगे 33, 77 माइनस का 8 माइनस का 15 इक्वल्स टू, सेकेंड वेरिएबल में माइनस आता है माइनस v के नहीं लिखेंगे, u के लिखेंगे 25, 40 -8 -15 इक्वल्स टू 1। अब हम किसके 1 के नहीं लिखेंगे, मतलब कांस्टेंट के नहीं लिखेंगे, वे चारों लिखेंगे 25, 40, 33, 77। तो पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, u इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाई बाय 15,
495, वो भी माइनस का आएगा। फिर फॉर्मूले का माइनस, इस किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 616, वो भी माइनस का। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे, आगे तक सोल्व कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फॉर्मूले का माइनस, फिर इसकी इसमें। फिर u का जो यहाँ पर सोल्व करके आएगा उसको 1 के साथ पुट कर देंगे, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको बताया था, बस आपका आंसर निकल जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, इनके वेरिएबल को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अगर आपने इनके वेरिएबल को इक्वल किया तो फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दोनों का साइन सेम। 51 और 52 दोनों आपके होमवर्क में है। 3.6, तो एक्सरसाइज 3.6, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51, 52, ये सब आप होमवर्क में करेंगे। ये कंडीशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है। पहली कंडीशन है, आपके पास एक इक्वेशन है स्टैंडर्ड, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वाले टाइम पे भी आपको लिखाई थी। दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स की, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होगी वो आपकी होगी a1 अपॉन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको ये कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। और फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा। जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट है, देखो पहली लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, दूसरी लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस तरीके की कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर बहुत सारे सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनफाइनाइटली मैनी कंडीशन के लिए आप ये लगाएंगे, जो कोफिशिएंट है x का उसका रेशियो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y का उसका रेशियो, और कोफिशिएंट किसका, मतलब कांस्टेंट टर्म का। तो दैट इज द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी है, कॉन्साइड कर रही है, ठीक है, यहाँ पर लाइन इंटरसेक्टिंग कॉन्साइड कर रही है, ये भी
कौन साइड का केस होगा ये? फॉर नो सॉल्यूशन, अगर आपको बोल दिया जाए कि देर इज नो सॉल्यूशन, तब आप क्या करेंगे? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, then that condition will be of no solution. अगर आपको बोल दे नो सॉल्यूशन, देन A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/, तब ये कंडीशन आप लगाएंगे, दैट इज द नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपकी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, दो इक्वेशन आपको दे रखी है और उसके साथ कंडीशन दी जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन आपको गिवन है। दूसरी इक्वेशन गिवन है 6x माइनस का के वाई प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है और आपको कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कोइंसाइडिंग लाइन। तो आप देखेंगे A1 आपका कितना है 3, A2 कितना है आपका 6, B1 कितना है आपका माइनस का 1, B2 कितना है आपका माइनस का k, C1 कितना है आपका 8, C2 कितना है आपका 16। राइट, अब इनफाइनाइटली की कंडीशन यहाँ पर लिखी थी मैंने, वो क्या था? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन थी। अब A1 कितना है 3/6 इज इक्वल टू -1/-k इज इक्वल टू 8/6। अब आप देखेंगे के की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो टर्म है इसको आप इसके इक्वल पुट कर दीजिए या इसके इक्वल पुट कर दीजिए, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो मैंने क्या कर दिया, किसी के भी इक्वल पुट कर सकता हूँ, -1/-k 8/16, माइनस से माइनस कटा, 8×2 = 16, 1/2, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो आपको क्या, दो इक्वेशन गिवन होंगी और उसकी कंडीशन आपको गिवन होगी, वो कंडीशन आप पुट करिए और वैल्यू निकाल दीजिए। इसमें इतना ही करना है आपको फिलहाल। तो कंडीशंस को आप याद रखेंगे, फिर आगे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। कंडीशन आपको प्रॉपर याद है तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इसमें।